यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आखिरी साल के इम्तहानात रद्द करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। 30 सितंबर तक एग्जाम कराने का हुक्म। कहा तलबा को प्रमोट करने के लिए यूजीसी की इजाजत जरूरी। एनईटी और जेई के इम्तहानात को टालने की मांग को लेकर कांग्रेस मुल्क के कई शहरों में आज एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। दिल्ली में 3 रोज से कांग्रेस कारकुनान धरने पर बैठे हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने फिर कहा है कि एनईटी और जी के मेन एग्जामात जो इम्तहानात हैं वो तय तारीखों पर ही मुनक्किद होंगे। वजीर तालीम ने कहा कि पेरेंट्स के कहने पर ही ये फैसला लिया गया है। कई आईआईटी इदारों के डायरेक्टर्स ने एग्जाम की हिमायत की है। कहा एनईटी जेई के एग्जाम में और देरी से जीरो एकेडमिक सेशन का खतरा है, इसका नेगेटिव असर होगा। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ जारी। रिया समेत मामले से जुड़े दीगर लोगों से भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। सीबीआई ने बनाई सवालों की लंबी लिस्ट। रिया चक्रवर्ती के टीवी इंटरव्यू के बाद सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का निशाना। तुम में इतनी हिम्मत है कि मीडिया में आकर मेरे भाई की मौत के बाद उसकी पाक छवि को खराब करो। तुम्हें क्या लगता है भगवान नहीं देख रहे हैं जो तुमने किया? सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने रिया की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए ट्वीट किया, काश मेरा भाई उस लड़की से कभी नहीं मिलता। बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स देना और फिर उसे यकीन दिलाना कि तुम बीमार हो और फिर उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना, किस लेवल की ये हेराफेरी है। सुशांत मामले में अदाकारा कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती को घेरा। ट्वीट करके कहा, रिया के साथ डेट करने से पहले सुशांत की कोई दिमागी बीमारी नहीं थी। दिमागी बीमारी की साजिश की शुरुआत यूरोप टूर के दौरान शुरू हुई। सुशांत की साबिक दोस्त अंकिता लोखंडे ने रिया के दावे को खारिज किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, सुशांत को कभी दिमागी बीमारी नहीं थी। सुशांत कभी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गए। सुशांत बिल्कुल ठीक थे। सुशांत सिंह के वालिद के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती का नाम लेकर सुशांत के कत्ल का इल्जाम लगाया है। कृष्ण किशोर सिंह ने कहा है कि रिया ने उनके बेटे का कत्ल किया है और वो लंबे वक्त से सुशांत को जहर दे रही थी। जराये के मुताबिक सिद्धार्थ पीठानी ने सीबीआई को बताया कि रिया के घर छोड़ने से पहले यानी 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव डिलीट किए गए थे। सुशांत और रिया की मौजूदगी में हार्ड ड्राइव डिलीट किए गए थे। ड्राइव को डिलीट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल आए थे और उस वक्त कमरे में दीपेश सावंत और कुक नीरज सिंह भी मौजूद था। जराये के मुताबिक सिद्धार्थ पीठानी ने हार्ड ड्राइव डिलीट करने की बात मुंबई पुलिस को पहले ही बताई थी, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सीबीआई सिद्धार्थ से दोबारा हार्ड ड्राइव के मामले पर पूछताछ करेगी। सुशांत के वालिद के वकील विकास सिंह ने कहा है कि ड्रग मामले का इंकशाफ होने के एक दिन बाद रिया का इंटरव्यू आना इत्तेफाक नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हार्ड डिस्क में रिया के खिलाफ सबूत थे, इसलिए उसे खत्म किया गया। ईडी ने मुलज़िम रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए। मोबाइल फोन के डिजिटल डेटा एनालिसिस से इंकशाफ हुआ है कि रिया चक्रवर्ती 2017 से ही ड्रग खरीदने और इस्तेमाल करने में शामिल थी। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि उन्हें और उनके अहले खाना की जान को खतरा है। रिया ने मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की है। रिया के मुताबिक ये वीडियो उनके वालिद इंद्रजीत चक्रवर्ती का है। सीबीआई ने कल रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी, साबिक स्टाफ दीपेश सावंत, कुक नीरज, सीए रजत मेवाती और बिल्डिंग के वॉचमैन समेत 6 लोगों से पूछताछ की। जराये के मुताबिक सुशांत के कुक नीरज ने जांच एजेंसियों को ये बात बताई थी कि सुशांत को उनकी मौत से 6 दिन पहले ड्रग्स दिया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में ड्रग्स या जहर जैसे मटेरियल होने की बात नहीं है। ड्रग्स कनेक्शन मामले में जल्द ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगा। रिया चक्रवर्ती के साथ टैलेंट मैनेजर जया शाह को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनसीबी ऑफिसर्स की स्पेशल टीम ने मुंबई में ईडी के ऑफिसर्स से मुलाकात की। सीबीआई की टीम में शामिल सीएफएसएल के सभी 6 फॉरेंसिक एक्सपर्ट 24 अगस्त को मुंबई से दिल्ली लौट आए हैं। सुशांत मामले में इकट्ठा किए गए सभी सबूतों की जांच करेंगे। सीबीआई ने एक डीएसपी और सब इंस्पेक्टर को दिल्ली में इन सबूतों की जांच के लिए मुकर्रर किया है। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में सुशांत सिंह की बहन
प्रियंका का सीबीआई ने बयान दर्ज किया। सीबीआई की डीआईजी गगनदीप ने बयान दर्ज किया। जल्द ही डीआईजी गगनदीप गंभीर जा सकती है मुंबई। सीबीआई ने खड़े किए मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल। जराये के मुताबिक सीबीआई ने अब तक जितने भी बयानों की जांच की उससे पता चलता है कि मुंबई पुलिस को दिए गए गवाहों के बयान में काफी तजाद है। मुल्क में कोरोना केस में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 77,266 नए मामले आए सामने। कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 33,387,000 के पार पहुंची। मुल्क में 24 घंटे में 1,057 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 61,529 लोगों की मौत। 25,839 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को शिकस्त। कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 76.27%। जी मीडिया के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंकशाफ का पाकिस्तान में बड़ा असर दिखा। जराये के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए आईएसआई ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। दाऊद इब्राहिम पर वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दों पर कार्रवाई को लेकर संजीदा नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना तंजीमों, मोस्ट वांटेड शख्सियात पर कोई भरोसेमंद कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैरून मुल्क से फौजी आलात के इंपोर्ट पर रोक का दायरा और बढ़ाया जाएगा। दिफाई प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क में फौजी आलात के प्रोडक्शन को लेकर दहाइयों तक कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि देसी हथियारों से लड़कर जीतने की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। हिंदुस्तान कई दिफाई खतरों और चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन मुल्क के पास हर खतरे से निपटने की सलाहियत है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की गीदड़ भभकी। कहा, हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए पाकिस्तान की फौज तैयार। कहा, कश्मीर से 370 हटाकर हिंदुस्तान ने गलती की। कांग्रेस में तंजीब के इंतखाब का मुतालबा करने वाले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आज़ाद ने गांधी कुनबे के करीबियों को चापलूस करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, हमारा गांधी कुनबे से ख़ानदानी ताल्लुक़ है, लेकिन अब उन्हें चापलूस ज़्यादा प्यारे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पार्टी में बदलाव और नए सदर के लिए इंतखाब कराने की मांग को लेकर जिन 23 लोगों ने खत लिखा था, उनका इरादा कांग्रेस को एक्टिव करने का था। लीडर को कभी कभी ठीक करने के लिए बोलना पड़ता है, वही वफादार होता है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बीजेपी बेहद मजबूत है और कांग्रेस को अगर अगले 50 साल अपोजिशन में बैठना है तो फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन न कराएं। खत लीक होने पर उन्होंने कहा कि इसमें कौन सा नेशनल सीक्रेट था जिससे इतना बवाल मचा। उत्तराखंड के बीजेपी सदर बंसीधर भगत के एमएलएस को नसीहत। कहा, 2022 के असेंबली इंतखाबात में वज़ीर आज़म मोदी के लहर के भरोसे न रहें। अगर वोट चाहिए तो जनता के लिए काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इजाज़त देने से मुल्क में अनारकी फैलेगी और इसके बाद कोरोना फैलने के लिए एक ख़ास तबके को निशाना बनाया जाएगा। मरकजी सरकार ने फिर कहा है कि एनईटी और जेईई मेन इम्तहानात तय तारीखों पर ही मुनक्किद होंगे। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इम्तहान कराने का फैसला तलबा और वालिदैन के कहने पर ही लिया गया है। इम्तहान मुलतवी कर तलबा के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कई आईआईटी तंजीमों ने डायरेक्टर्स के जरिए इम्तहान कराए जाने की हिमायत की है। कहा है कि एनईटी और जेईई के इम्तहानात में और देरी से जीरो एकेडमिक सेशन का खतरा है। एनईटी और जेईई के इम्तहानात को मुलतवी करने की मांग को लेकर कांग्रेस मुल्क भर में हर जिले में मरकजी सरकार के दफ्तरों के बाहर मुजाहरे कर रही है और ऑनलाइन कैंपेन भी चला रही है। दिल्ली के द्वारका में 25,000 के इनामी बदमाश विकास शौकीन और स्पेशल सेल की टीम के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में विकास के पैर में गोली लगी। विकास पर कत्ल की कोशिश और धमकी देने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। यूपी के जौनपुर में शाहगंज कोतवाली में 2 सब इंस्पेक्टर और एक मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है। अहलिया के साथ बदसलूकी की कोशिश की शिकायत दर्ज कराने गए शौहर की मुलजिम पुलिस वालों ने पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी के ऑर्डर से ये कार्रवाई हुई।
दिल्ली के विकासपुरी में तेज रफ्तार कार बैलेंस खोकर फ्लाईओवर से नीचे गिरी। कार में सवार 2 लोग जख्मी हुए। गुज़श्ता रात 11 बजे हुए हादसे के वक्त फ्लाईओवर के नीचे कोई नहीं था। पुलिस जांच में जुटी। मुख्तार अंसारी के गैरकानूनी घर को गिराने में हुए खर्च की भी होगी वसूली। रिकॉर्ड्स की टेम्परिंग की होगी जांच। मुख्तार और उसके 2 बेटों पर दर्ज हो चुका है मुकदमा। लेखपाल जियामऊ सुरजन लाल की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR। गोरखपुर सदर से MSA राधा मोहन दास अग्रवाल को वजह बताओ नोटिस। बीजेपी रियासती सदर ने नज़्मो नस्ब पर मांगा जवाब। MP रवि किशन बोले पार्टी से दिक्कत तो इस्तीफा दो। फिरोजाबाद में भाई को जिंदा जलाने वाले मुलजिम ने दी जान। जेल के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी की। 18 अगस्त को मौसेरे भाई को जिंदा जलाने का था इल्जाम। मथुरा में डंपर से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 2 मुसाफिरों की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। गाय को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। यूपी सरकार आज हाईकोर्ट में पेश करेगी कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी कंप्लीट लॉकडाउन की सलाह। बलिया में सहाफी रतन सिंह कत्लकांड में कलीदी मुलजिम समेत 2 और गिरफ्तार। अब तक 8 मुलजिमीन की हो चुकी है गिरफ्तारी। यूपी के पीलीभीत में 25 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया। मनरेगा की मजदूरी में 2 साल से चल रहा था फर्जीवाड़ा। गोंडा में CM योगी ने किया कोविड अस्पताल का इफ्तिताह। फ्लड कंट्रोल और कोविड कंट्रोल पर जायजा मीटिंग की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का बयान। मुसलमानों की बढ़ती तादाद फिक्र का मौजू। वाराणसी में मास्क न लगाने पर पुलिस ने एक शख्स को जमकर पीटा। पुलिस की मारपीट का वीडियो वायरल। माफिया के गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। लखनऊ में हटाया गया MLA मुख्तार अंसारी का मकान। यूपी असेंबली के बाहर मुजाहरे कर रहे SP लीडरान पर पुलिस का लाठीचार्ज। 4 जिलों के कॉलेज को लखनऊ यूनिवर्सिटी से जोड़ने की मुखालफत। आजमगढ़ में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। माशूका से मिलने गया था शख्स। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन तनाजे में 2 ग्रुप के बीच झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस पर किया हमला। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर में तालिबा से रेप और कत्ल के मामले में CM योगी सख्त। मुलजिम के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की हिदायत। हरिद्वार की खानपुर सीट से MLA प्रणव सिंह चैंपियन को बीजेपी सदर का बुलावा। पेशी से पहले सफाई। पूरे वीडियो में जुलूस या हथियारों की नुमाइश जैसा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ असेंबली में पास हुआ सप्लीमेंट्री बजट। बीजेपी ने कहा वेंटिलेटर के बाद कोमा में पहुंच गई है कर्ज में डूबी सरकार। ज़िमनी इंतखाबात को लेकर भोपाल में हुई कांग्रेस की अहम मीटिंग। 27 सीटों के इलेक्शन इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर्स के साथ कमलनाथ ने चर्चा की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रिश्वतखोर तहसीलदार गिरफ्तार। 50,000 की रिश्वत लेते ACB ने दबोचा। MP के शिवपुरी में रियासती वजीर सुरेश धाकड़ के भांजे की लाश मिलने से सनसनी। 2 दिनों से लापता था अनिल धाकड़। बिहार के बेतिया में शराब माफिया के निशाने पर आई खाकी। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर पथराव। बिहार के नालंदा में मामूली तनाजे में खूनरेजी पुरतशद्दुद झड़प में 14 साल के लड़के की गोली लगने से मौत। पुलिस टीम पर भी हुआ हमला। पटना सिटी में घरेलू तनाजे ने पुरतशद्दुद शक्ल ली। 2 ग्रुप के बीच जमकर हुई मारपीट में कई लोग जख्मी। बिहार के भागलपुर में अहलिया ने लवर के साथ मिलकर शौहर को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
झारखंड के गोड्डा में मछली कारोबारी का कत्ल, मुजरिमीन ने घर में घुसकर पहले मारा चाकू और फिर मारी गोली। झारखंड के धनबाद में नकाबपोश लुटेरों ने लूटे लाखों के लोहे के सामान, मुलाजमीन और सीआईएसएफ जवानों के साथ भी मारपीट की। झारखंड में आजसू सदस्य सुदेश महतो को मिली जान से मारने की धमकी, फोन पर मांगी गई 15 लाख रुपए की रंगदारी। जीतन राम मांझी ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, एनडीए में शामिल होने का इम्कान। मांझी ने कहा 30 अगस्त को लेंगे फैसला। इंतखाब से पहले आम आदमी पार्टी की बिहार में एंट्री, पटना में कई जगह पर लगाया गया अरविंद केजरीवाल का पोस्टर। श्रद्धालुओं के लिए खुला बाबाधाम और बासुकीनाथ मंदिर, कोरोना गाइडलाइन की पासदारी करते हुए देवघर में 200 और बासुकीनाथ में 160 लोग रोज कर सकेंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगातार बारिश की वजह से सैलाब के हालात बन गए। गुलमर्ग के तनमर्ग, मगाम और बीरवा इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल बनी। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो पानी घरों में घुस सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में नदी में एक टापू पर फंसे गांव वालों को फिजाइया के हेलीकॉप्टर ने बाहिफाजत बचा लिया। MI-17 हेलीकॉप्टर से गरुड़ स्पेशल फोर्स के 2 कमांडोज ने नीचे उतरकर 7 लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाया। 7 लोगों में से 3 खवातीन और 3 बच्चे भी थे। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज कैंपस में MBBS का एक तालिब इल्म अपनी क्लासमेट के साथ सेल्फी लेने के इरादे से 60 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। अफरा तफरी के बीच पुलिस ने उसे उतारा और हॉस्टल भेजा। कोरोनिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी बाबा रामदेव की पतंजलि को राहत। कोरोनिल के नाम को लेकर दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया का अमल रोका। SBI ने कर्ज वसूली को लेकर दिवालिया के अमल की शुरुआत की थी। जेफ बेजोस की इमलाक हर घंटे 110 करोड़ रुपए बढ़ी। कई मुल्कों की GDP से भी ज्यादा है अमेजन के CEO का नेटवर्थ। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया इशारा, लोन के और सस्ता होने की गुंजाइश बरकरार। वॉलमार्ट का बड़ा कदम, टिकटॉक को खरीदने में माइक्रोसॉफ्ट का देगी साथ। धवन ने चहल को किया ट्रोल, लिखा हम तो पुराने चावल हो गए हैं, तू संभल कर चल, तेरी नई नई सगाई हुई है। हिंदुस्तान की वनडे टीम में जगह बनाना चाहते हैं अजिंक्य रहाणे, कहा मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा। IPL में एक दहाई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 बल्लेबाजों में धोनी और कोहली भी शामिल। IPL 2020 से पहले KKR को बड़ा झटका लगा। टीम के तेज गेंदबाज हैरी गर्नी इस बार IPL में नहीं खेल पाएंगे। IPL शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स को लगा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ धुआंधार बल्लेबाज जेसन रॉय। विराट कोहली और अनुष्का के घर गूंजने वाली है किलकारी। कोहली ने ट्वीट कर बताया कि वो वालिद बनने वाले हैं। अमेरिका में लॉरा तूफान की वजह से लुसियाना और टेक्सास में भारी बारिश हुई। तूफान की वजह से 1500 मील फी घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिससे कई इमारतों को नुकसान हुआ। कई घरों के छत भी उड़ गए, दर्जनों दरख्त भी गिर गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन महीनों पर बाद मॉस्को के बाहर निकले। पुतिन ने खुद कार को ड्राइव किया। दरअसल पुतिन ने एक नई सड़क का इफ्तिताह किया था जो क्रीमिया को जोड़ता है। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। कनाडा हुकूमत ने लेबनान के साथ ताउन करने की जाहिर की ख्वाहिश। बेरूत धमाके की जांच में ताउन की पेश की तजवीज़। कनाडा के वजीर खारजा ने लेबनान दौरे के दौरान पेश की तजवीज़। बेरूत धमाके में 180 अफराद हुए थे हलाक। अफगानिस्तान में आए सैलाब से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। अब तक 122 लोगों के मौत, 250 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की इत्तला। पाकिस्तान हुकूमत ने तालिबान पर दिया जोर। अफगान हुकूमत के साथ जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू करने पर दिया जोर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान दौरे पर आए तालिबान वफ्द से मुलाकात की।
आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह का तेहरान दौरा रहा कामयाब। IAEA चीफ रफायल ग्रोसी के मुताबिक जौहरी प्लांट के मुआयने पर राजी हो गया ईरान। ग्रोसी के ने मुआयने के लिए तारीखों को लेकर भी इत्तफाक राय का दावा किया। माली के सदर इब्राहिम बाउबकर केइटा को मिली कैद से रिहाई फौजी क़यादत ने किया। साबिक सदर को रिहा। फौजी बगावत के बाद गुज़िश्ता 18 अगस्त को इक़्तिदार से बेदखल हुए थे इब्राहिम बाउबकर। मशरक़ी तुर्की के मलागजीत में लगाई गई तुर्की सुल्तान अल्प अरसलान की बड़ी तस्वीर। आर्मेनिया की सरहद के करीब लगाई गई अल्प अरसलान की 442 मीटर ऊंची और 275 मीटर चौड़ी तस्वीर। रूस के सरकारी वकील ने एलेक्सी नवाल्नी की बीमारी के असबाब की जांच से किया इनकार। कहा मामले की क्रिमिनल तहकीक की नहीं है ज़रूरत। कोरोना की दूसरी लहर से स्पेन में खौफ व हरास का माहौल। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,594 लोग पाए गए पॉजिटिव। अमेरिका के मिनीसोटा में हंगामी हालत नाफिज। गवर्नर ने किया इमरजेंसी का ऐलान। मुजाहरों के सबब अमेरिकी वुमेन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने रद्द किया 3 मुकाबला। वाशिंगटन। जापान वजीर आजम शिंजो आबे ने ओहदे से दिया इस्तीफा। खराब सेहत का हवाला दिया। बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश मांजरेकर से 35 करोड़ की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक शख्स को पकड़ा। अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी की खबर सुन प्रियंका चोपड़ा ने दी मुबारकबाद। फिल्मी सितारों ने जताई खुशी। फिल्म सड़क 2 का नया गाना शुक्रिया हुआ रिलीज। लोगों ने लाइक से ज्यादा डिसलाइक किया। कौन बनेगा करोड़पति के सेट से अमिताभ ने शेयर की फोटोज। कोरोना काल में हो रही शूटिंग की तस्वीरें आई सामने। नेपोटिज्म पर बोले सैफ अली खान। फिल्मों से निकाला गया। बॉलीवुड में होती है सियासत। गणपति बप्पा के दरबार में सारा अली खान ने लगाया जयकारा। सारा की इन तस्वीरों को खूब पसंद किया जा रहा है।